रोग किसी को भी लग सकता है। बड़े से बड़े ज्ञानी महात्मा साधु संत जो सिद्धि को प्राप्त है उसको भी रोग हो जाता है। अभी देखिए हमारे पूज्य हरिनंदन बाबा भागलपुर में अस्वस्थ है, नाक में नली लगी हुई है। कुछ दिन पहले हमारे सर्वप्रेम सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब और पूज्य संत श्री ज्ञान साहब, ये दोनों महापुरुष एक ही समय में शरीर के रोग से बिस्तर पर लेटे हुए थे, बहुत कष्ट पा रहे थे। बड़े बड़े महापुरुष को भी देखे गए हैं और शरीर के रोग से उबर नहीं पाए। प्रारब्ध वैसा उनका था। वर्तमान का कर्म कितना भी अच्छा रहे, लेकिन पूर्व जन्म का कर्म अगर खराब है तो वर्तमान जीवन में अच्छा कर्म करते हुए पर भी हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। शरीर का रोग मिल जाएगा, पीड़ा मिल जाएगी, मानसिक पीड़ा मिल जाएगी, पारिवारिक कलह, सामाजिक कलह, राष्ट्रीय कलह, सब तरह के दुख को झेलना पड़ सकता है। शरीर धारण करके दुनिया में जो आया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, राजा हो या रंक हो, उस सब को शरीर का दुख झेलना पड़ा। कबीर साहब ने कहा कि तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। और शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्व ही माया त्यागी। शुक्राचार्य मुनि के बारे में कहते हैं कि दुनिया के दुख को देख करके, संसार के दुख को देख करके माँ के गर्भ में 12 साल तक रह गया था। अब सोचिए, माँ के गर्भ में 12 साल तक रह गया। या 12 साल तक रहना एक अतिशयोक्ति है। कहने का भाव है कि माँ के गर्भ से जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही वह दुनिया की तरफ नहीं गया, संसार की तरफ नहीं देखा, वह अपने जीवन की तरफ देखा, अपने आत्मा की तरफ देखा, शरीर की तरफ नहीं देखा। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो शरीर के दुख को, रोग को रोग नहीं समझते। उनके लिए मानसिक रोग, मन का रोग सबसे बड़ा रोग है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि शरीर में कोई रोग लग जाए, उसकी औषधि करा पाओ या नहीं करा पाओ, दवाई करा पाओ या नहीं दवा करा पाओ, अगर नहीं भी कराए तो चलिए कोई बात नहीं, शरीर तो मरण धर्मा है, नाशवान है, एक दिन छूटना है। चाहे रोग लग के छूटे चाहे स्वस्थ होके छूटे, इसको छूटना है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि शरीर घाव से सड़ जाए तो सड़ने दे दो, लेकिन विचार को सड़ने मत देना। अगर विचार सड़ गया तो वह विचार हजारों साल तक समाज को सड़ाता रहेगा, और आज सड़ा रहा है ना। विचार जब सड़ता है तो वह विचार हजारों साल तक सड़ाता रहेगा, परंपरा का नाम लेकर के। आज परंपरावाद का इतना प्रचलन है कि परंपरा, हमारे बाप पुरखे जो परंपरा को ढोते आ रहे हैं, उसको हमें भी ढोना है। बाप पुरखा का कितना इज्जत हो रहा है कि नहीं? लेकिन मरने के बाद जीते जी नहीं होता है। बाप पुरखे का कदर मरने के बाद होता है, जीते जी नहीं होता है। जबकि कदर जीते जी होना चाहिए।
लेकिन बाप जब मर जाए, माई जब मर जाए, तो उनका फोटो बना के तैयार किया जाता है, उनकी समाधि बनाई जाती है और समाधि पर रोज जल फूल चढ़ता है। और माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक जल फूल उनको नहीं मिलता। ये कैसी विडंबना हमारे समाज की है, ये कैसे हमारी परंपरा है। लोग कहते हैं कि परंपरा निभा रहे हैं, तो परंपरा तो हम लोग निभा रहे हैं। बाप पुरखे धोती कमीज पहनते, तो हम लोग भी धोती कमीज पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे? कि दिलीप बाबू, गलत बात है। कहीं ठंडा लग जाए तो एक को खोल करके ओढ़ लेंगे, मच्छर लग जाए तो इधर उधर डोला भी सकते हैं। ये जींस धारी, फुल पैंट धारी को मच्छर काटने लग जाए तो कितना दूर तक डोलेगा है? ये चूड़ीदार जींस जब है, जब पैर में घुसाने लगता है तो पन्नी दे दे करके घुसाता है। और कहीं खोलने की नौबत आ जाए तो गर्मी में तो हालतें खराब हो जाता है। तो परंपरा रह गई क्या? टूट गई कि नहीं परंपरा? हमारे बाप पुरखे धोती कमीज पहनते थे और लालटेन डिबिया जला करके पढ़ते थे, भोज खाते थे मसाल जला करके, डंडा में कपड़े लपेट देते थे, सूती कपड़े, और उसमें केरोसिन तेल दे देते थे और उसमें आग लगा देते थे। कोई आदमी लेकर खड़ा रहता था और उसी मसाल की रोशनी में पूरे भोज खाता था। आज मसाल जलाएगा तो नहीं कहेगा कि लगता है कि जदवा घर में ये उपाय नहीं है, कहेगा कि नहीं जनरेटर करने का यह उपाय नहीं था, ये मसाल जला के हमको भोज खिला रहा है। परंपरा टूट गई, टूट गई। जो लोग कहते हैं कि हम परंपरा को ढो रहे हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि परंपरा को वो ढोता है जो विवेक से पैदल व्यक्ति है, जिसको विवेक हो गया है, आत्मबोध हो गया है संतों के द्वारा, जिसको ज्ञान मिल गया है, वह व्यक्ति परंपरा को नहीं ढोएगा। वह व्यक्ति विवेक से चलेगा, वह व्यक्ति अपना विवेक का सहारा लेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ी शब्द की छाई। बिना विवेक किए व्यक्ति भटकता है शब्दों की छांव पकड़ करके। इस श्राद्ध, बरखी, संपिंडन, मुंडन क्या क्या होता है मरने के बाद। इस शरीर के 16 संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्या है? जिसको हम लोग अंतिम यात्रा कहते हैं। जब जाकर के मिट्टी दे दो या जला दो। इस शरीर की 3 गति होती है, गाड़ो, फेंको, चाहे जलाओ। ये 3 गति होती है, या तो जला दीजिए, या तो समाधि दे दीजिए, या तो इसको पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये 3 गति होती है। जीव निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। जैसे पशु का शरीर उसी तरह मनुष्य का शरीर। लेकिन मनुष्य है, जीवन भर सदकर्म किया है, अच्छे कर्म किया है, भजन किया है, भक्ति किया है, साधना किया है, परोपकार किया है, दान किया है। इसीलिए इसको इज्जत के साथ क्या किए जाते हैं? अंतिम यात्रा किए जाते हैं, अंतिम समाधि दे दी जाती है, जला दिए जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि वहीं पर इस शरीर का खेला समाप्त हो गया। जब वहीं पर 16 कर्म हो गया तो पंडित जी जो आकर के पिंडदान कराता, ये कौन सा संविधान में लिखा है कि पंडित जी जो आकर के 16 ठो पिंडा देता है और कहता है कि श्राद्ध करो। श्राद्ध गांव घर में जब झगड़ा होता है तो महिलाएं आपस में कहती है तोहर घर वाला का पीड़ कुटबो। कैसे नहीं हो? सही या गलत? कि अहाँ सब कहलिए रखियो, कहने है पहले अब तो नहीं कहे हुए, अब तो इंग्लिश वाला गाली चले ले। तोहर घर वाला का पीड़ कुटबो, तोहर घर वाला का धुआं देखबो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सही या गलत है? बोलिए, अगर गलत बोलते तो बोलिएगा। सही है ना? तो पीड़ कुटना क्या है? गाली है। लेकिन आज वह गाली हम अपने माँ बाप को दे रहे हैं। मरने के बाद जीते जी तो हम उसकी खूब पूजा करते हैं, जीते जी उसका अदब मानते हैं, और मरने के बाद
और कोई दिमाग से पैदल पंडित जी आ गया तो वह कहेगा क्या इसका क्या कराओ, पिंड कूटो। अगर नहीं पिंड कूटोगे तो क्या बनेगा, भूत बन करके, प्रेत बन करके, जिन चुड़ैल बन करके गुल्लेर के गाछ पर बैठेगा, जामुन के गाछ पर बैठेगा और तुम्हें गला दबाएगा। कहते हैं ना, ऐसे ऐसे जालों में उलझा उलझा करके आज व्यक्ति को क्या किया है, गुमराह कर दिया। अभी हमारे वेदानंद साहब कह रहे थे संतों को बुलाइए। कौन संत की बात को सुनते हैं आज दुनिया में। आज हमारे कुछ दिन पहले, आज झूठ बोलने के 20-20 लाख रुपये मिलते हैं। कितना? झूठ बोलने के 20-20 लाख रुपये मिलते हैं और सच बोलने पर लाठी लगती है, सच बोलने पर मार पड़ती है। 20-20 लाख रुपये लेने वाले कथाकार कथा क्या सुनाते थे, गौकर्ण और धुंधकारी। ठीक है, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसको संतान नहीं होती थी, बाल बच्चे नहीं होते थे, बूढ़ा हो गया था, बड़ी तपस्या किया, बड़ा भक्ति भजन किया, बड़ा पूजा किया, लेकिन बाल बच्चे नहीं हुए। जब नहीं हुए तो मरता क्या नहीं करता, अंतिम समय में चला गया आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने के लिए जब गया, जैसे आत्महत्या करने के लिए चाहा, तब तक में भगवान संत का रूप लेकर के प्रकट हो गया। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ, आत्महत्या मत करो, पाप लगेगा, पाप लगेगा। कहा क्या हुआ बताओ। कहा भगवान हमें कोई बाल संतान नहीं है, बाल गोपाल नहीं है। तो कहा फल दिया, कहा जाओ ये फल खिला देना पत्नी को। फल खा करके यहाँ भारत में बच्चे हो रहे हैं, सारा मेडिकल साइंस कहता है कि फल खा करके बाल बच्चे नहीं होते, बच्चे होने का सिस्टम अलग होता है। उसने कहा कि जाओ ये फल को खिला देना तो क्या हो जाएगा, तुम्हें संतान हो जाएगी। ब्राह्मण आया, पत्नी को दिया, पत्नी ने क्या किया, फल को ले जाके फेंक दिया। वो बच्चे चाहती नहीं थी, तो वह फल कौन खा लिया, गाय खाई। गाय खाई तो गाय को समय से जन्म लिया संतान, तो उसका नाम क्या रखा, गौकर्ण। अब सोचिए, गाय ने फल खाया तो गाय से बच्चे जन्म लिया, उसका नाम रखा गौकर्ण। और गाय से जो बच्चा जन्म लिया, सब कुछ मनुष्य का है, कान कौन चीज का हो गया, सुनते जाइएगा। ये भागवत की कथा का है, श्रीमद् भागवत की कथा है। जब गाय से बच्चे जन्म लिया तो सब कुछ मनुष्य का, हाथ मनुष्य का, नाक मनुष्य का, कान मनुष्य का, दांत मनुष्य का, जीभ मनुष्य का, आंख मनुष्य का, पेट मनुष्य का, गला मनुष्य का, कपाड़ मनुष्य का, कान कौन चीज का, गाय का। बड़ी आश्चर्य की बात है, सब कुछ मनुष्य का, और इसमें से एक टेक्नोलॉजी अलग से आकर के कान कौन चीज का हो गया, गाय का हो गया। तो उसकी पत्नी जो थी, उसने सोचा कि चलो हम कोई बच्चे ले लेते हैं। तो उनके बहन से जाकर के बच्चे मांग आई, और 2 बच्चे हो गए। और उनका जो गोद लिया हुआ बच्चा था, वह बच्चा महा एकदम खूंखार निकला, डाकू निकला, लुटेरा निकला, व्यभिचारी निकला, शराबी निकला। और गाय के जो बच्चे हैं, ये बड़ा ज्ञानी, बड़ा संस्कारी, बड़ा विद्वान। और जो खूंखार था, डाकू था, लुटेरा था, शराबी था, चोरी करने वाला था, वह गलत कर्म खाते पीते एक दिन मर गया। जब मर गया तो उसको लाकर के पिंडदान करवाया, प्रेत कर्म जिसको कहते हैं। ये कोई कर्म नहीं, इसको प्रेत कर्म कहा जाता है। मरने के बाद पिंडा कुटना, पिंडा देना, ये प्रेत कर्म है। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर सुनो नर लोई, अब भूत के पूजे भूते होई। अगर भूत को पूजोगे, भूत वाला कृत करोगे तो भूते बनोगे, कभी मनुष्य नहीं बन सकते हो। प्रेत कर्म करवाया गया। प्रेत कर्म करवाने के बाद जो धुंधकारी नाम का बालक था, उनको शांति नहीं मिली। तो उनका जो भाई था, बड़ा भाई कौन था, गौकर्ण, उसने उसको सपना दिया कि आप सत्संग कराइए, कथा कराइए, ज्ञान यज्ञ कराइए, संतों का सत्संग कराइए,
तब मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। ध्यान दीजिएगा कहानी पर। फल खाने से गाय को बच्चे हो गए और वह बच्चे ज्ञान देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि आज गाय के बच्चे को ज्ञान हो गया है, भैंस के बच्चे को ज्ञान हो गया है ना, चींटी के बच्चे को ज्ञान हो गया है, पशु जगत के सारे बच्चे को ज्ञान हो गया है, लेकिन मनुष्य के बच्चे को आज तक ज्ञान नहीं हुआ है। आज भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, सुअर का बच्चा, गीदड़ का बच्चा, सियार का बच्चा शमशान घाट में 12 बजे रात को घूमता है, खेलता है, खाता है। आज तक भूत पकड़ा है क्या? कि आपका बच्चा को घर में भी भूत पकड़ता है कि नहीं? और 1 मिनट बिजली चला जाए तो आपका बच्चा घर में ही घुसल जाता, आंख बंद करके एकदम कहीं भूत ना आ रहा है, ऐसा ऐसा उसको सिखाया गया है। गाय भैंस के बच्चे को भूत नहीं लगा, प्रेत नहीं लगा, जिन चुड़ैल नहीं लगा, लेकिन मनुष्य के बच्चे को घर में भी भूत दबाता है। और ये भूत खेली सब, ये झोटावा सब जो माताएं सब होती है, इस ज्यादा भूत खेलती है। एक बार एक आदमी ने कहा कि एक शादीशुदा लड़की को भूत लगता था, ओझावा आता था, इतना बड़ा भूत उसको उतार करके इतना बड़ा कांटी ले जा करके गाछ में ठोक देता था। 2-4 दिन कांटी गाछ में रहता था, उसके बाद अपने कांटी उखड़ करके पेड़ के जड़ में चला गया। अब विचार करिए, कांटी को हम ठोक दिए हैं, 4 इंच 5 इंच 10 इंच जितनी लंबी कांटी हो, गाछ में ठोक दिए हैं। कारण कार्य की व्यवस्था कहती है, मेडिकल साइंस बताता है, विज्ञान बताता है, कारण कार्य की ये व्यवस्था है। वह कांटी को जब तक नहीं उखाड़ेंगे तो उखड़ने वाली नहीं है। लेकिन ओझावा सब कहता है हमारा मंत्र से कांटी उखड़ जाता है, हमारा मंत्र से भूत भाग जाता है, हमारा मंत्र से प्रेत भाग जाता है। जब मंत्र से मरे हुए आत्मा को शांति मिलती है, गौर करिएगा आप लोग भी, सब में कम चालू नहीं चाहिए, उखरी में कुटे में चाहिए ना, गौर करिएगा। जब मंत्र के माध्यम से मृत आत्मा को शांति दिए जाते हैं, तो स्वर्ग में क्या छत्ता जूता नहीं मिलता है जो यहाँ से भेजना पड़ता है? स्वर्ग में खाना नहीं मिलता है जो यहाँ से भेजना पड़ता है? वो स्वर्ग कौन काम का? जिस स्वर्ग में न छत्ता है, न जूता है, न खटिया है, न पलंग है, न तोशक है, न रजाई है, न अगरबत्ती है, न लाइट है, न प्रकाश, न जूता है, न खराम है, तो फिर उस स्वर्ग में हम माँ बाप को भेज के क्या करेंगे? वहां बैगन तरवाएंगे? हमारा माँ बाप उस स्वर्ग में जाकर करेगा क्या? जहाँ कुछ भी नहीं, से बढ़िया नरक जाइए तो वहां सब कुछ शराब भी मिलता है। नरक में शराब है ना, शराब है, मांस है, मछली है, मार है, काट है, पछाड़ है, गाली गलौज है, हर चीज है। जहां फ्री में मिले तो वहां न जाना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए अलग से सुप्रीम पावर पंडित जी आता है। और मैं कहता हूं पंडित जी से चैलेंज दे करके, स्वर्ग पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता को मंत्र के माध्यम से छत के ऊपर ही खाना पहुंचा दो, पहुंचा देगा क्या? है? नहीं पहुंचा सकता है। अभी तो खूब मुंडी हिलाते हैं, लेकिन सत्संग पंडाल से जब उठिएगा तो आप लोग भी कहिएगा नहीं कर्म कराना चाहिए, कहेगा कि नहीं? सत्संग पंडाल मतलब दुनिया ऐसी होगी, दाल में भी हाँ, भात में भी हाँ, मतलब किसी की बात कटनी नहीं चाहिए। क्योंकि अपना विवेक खत्म हो गया है। जिस व्यक्ति का अपना विवेक खत्म हो गया है तो उस व्यक्ति को विवेकी व्यक्ति जीने नहीं देगा। कवि साहब ने इसलिए कहा कि पंडित और मसालची दोनों सुझत नहीं, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। मसालची मसाल जलाता है, सबको प्रकाश देता है, लेकिन अपना अंधकार में रहता है। उसी तरह पंडित जी सबको तो ज्ञान देता है। अभी एक काम चालू हो रहा है कुछ दिन से, बाप रे, पूरा नगर नगर में देखता हूँ बोझा ढोने वाला काम। बोझा ढोने वाला काम समझ गए होंगे आप, समझे? आप समझे बोझा ढोने वाला काम क्या? नहीं समझे?
नहीं समझे आप? बोझा ढोने का मतलब कि कपार पर कलश बोझे न ढोआ चल जा रहा है। आप अपनी घर की महिला से कहिए, बेटी से कहिए, कन्या से कहिए, हे जो जलागर कंटा गेहूं पिसा के ले आओ। अरे बाप रे, तब प्रतिष्ठा पर आ जाती सवाल। आए कपाड़ पर ले जा गेहूं पिसाने जाएंगे? हमारे घर में गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन कपाड़ पर कलश लेकर के 10 किलोमीटर पैदल घूमेगी। जब बरसात हो, पैर में चप्पल भी नहीं रहे, क्या कहा 10 किलोमीटर पैदल घूम करके अब भगवती मैया क्या करती है? पूजा करती। सदगुरु कबीर कहते हैं विचार करो, हमारी बुद्धि कहाँ चली गई है। अगर कलश यात्रा धर्म है तो लड़के लोग, पुरुष लोग पीछे पीछे कहे दौड़ता, उसको भी कलश लेना चाहिए कपाड़ पर। ये पंडित जी जो कलश यात्रा करवाता, उनको भी कपाड़ पर कलश लेना चाहिए। जब धर्म है तो तुम भी लो। सारा SC ST OBC, आज इसमें कोई ब्राह्मण पंडित कलश यात्रा आज तक नहीं किया। देखते हैं आज तक कोई पंडितानी कलश यात्रा लेकर नहीं घुमा, लेकिन SC ST OBC सब आज कपाड़ पर कलश लेकर के घूमता है, कहता है हम बहुत बड़ा धर्म करते हैं। और वहां से आता है तो मछली खाता है, मुर्गे खाता है, दारू पीता है, दारू पीकर कलश यात्रा करता है, कलश यात्रा निकालता है। कभी साहब कहते हैं विचार करो, करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। सदगुरु कबीर कहते बिना विचारे आज हमने करना प्रारंभ कर दिया, उस पर सोचने का नाम नहीं किया। इसलिए सोचिए, विचार करिए, हम जो करने जा रहे हैं, ये पिंडदान, ये श्राद्ध कोई कर्म नहीं है, ये पाखंड है। ये कोई लोग चलाया था अपना पेट धंधा जारी रखने के लिए, उसका पेट धंधा जारी रहा, आज उसके चंगुल में उसका गुलाम बन करके हम सभी लोग हमारे घर का आटा, हमारे घर का घी, हमारे घर का दाल, हमारे घर का दही चूड़ा चीनी खा के जाता है, उलट करके हम ही को गाली देता है कि नहीं? वो शूद्र है, उसका छू जाने से हम क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। पंडित जी के मंदिर में पूजा करने से मंदिर छूताता नहीं है, और कोई दूसरे जाति के लोग मंदिर में चला गया तो मंदिर क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। कुत्ता मंदिर में चला गया तो मंदिर अशुद्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य कोई नीची जाति चला गया तो क्या हो जाता? मंदिर अशुद्ध हो जाता। कबीर साहब ने कहा ये बेईमानी समाज में हम चलने नहीं देंगे। मानव मानव है, मनुष्य मनुष्य है। तो कबीर ने कहा कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति करे तुरुक नहीं आया। पेट से कोई वेद पढ़ के नहीं आता है, कोई सुन्नति करा के नहीं आता उसको मुसलमान कहा जाए, कोई गाय भैंस दू करके नहीं आता उसको यादव कहा जाए, पेट से कोई सब्जी पैदा करके नहीं आता उसको कोरी कहा जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ पर सूती, स्वांग धरे बहुते करतूती, तहिया हम तुम एक लहू एक प्राण व्यापे महू। उस समय जब माँ के गर्भ में थे तो सब एक ही जैसे गंदगी में लिपटे थे कि नहीं लिपटे थे? कि पंडित जी का जन्म लेने का फैक्ट्री अलग है कि हो ए चश्मा वाला, पंडित जी का जन्म लेने का फैक्ट्री अलग है नहीं है। कहाँ से? ईटा भट्टा जन्म लिया था, उसका भी जन्म माँ के कोख से हुआ, गर्भ से ही हुआ है। लेकिन आज कुछ लोगों ने कहा हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कोई ग्रंथ पढ़ते हो तो ग्रंथ को विचार पूर्वक पढ़ो, विवेक पूर्वक पढ़ो। अब बिना विचार विवेक पूर्वक ग्रंथ को पढ़ने लग जाओगे तो ग्रंथ ले जाकर के नरक में घुसा देगा, पता भी नहीं चलेगा। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुंह से हुआ। कहां से हुआ? ब्रह्मा जी के मुंह से हुआ। और क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा जी के भुजा से, और वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी के जंघा से, और शूद्र का जन्म ब्रह्मा जी के पैर से। मुंह से जन्म लिया तो ब्रह्मा जी क्या, ब्राह्मण क्या हो गया? बड़ा हो गया। हम आपको पूछते हैं, अगर प्रणाम करते तो मुंह को प्रणाम करते हैं पैर को करते हैं? पढ़े लिखे बच्चा सब बताओ किसको प्रणाम करते हैं? तो मुंह बड़ा होगा कि पैर बड़ा होगा? शूद्र को सब प्रणाम करता है, लेकिन बड़ा किसको मान रहा है?
ब्राह्मण को 1 किलो मछली खा करके हमारे यहाँ सुहा सुहा कराता है। हमारे गले में माला है, हम रोज माला जाप करते हैं, रोज मंत्र जाप करते हैं, सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम है, रोज मंत्र जाप करते हैं। 1 किलो मछली खा करके पंडित जी आता है, सोहा सोहा तोहर बाप सोहा, तोहर माए सोहा, तोहर दादा सोहा, तोहर दादी सोहा, सबको सोहा सोहा करके भेज देता है। हम लोग एकदम खूब कान दे दे करके सुनते रहते हैं, लगता है कि वहां पर सारा ज्ञान क्या हो गया, लापता हो गया। कबीर साहब कहते हैं तर्क करिए, विचार करिए। ऐसे लोगों के कारण हमारा समाज आज बंट गया है। अगर ब्राह्मण हिंदू है, जब ब्राह्मण के मंदिर जाने से मंदिर नहीं छुताता है, तो दूसरी जाति के लोग भी हिंदू है तो उसके जाने से कैसे छूता, ऐसा मतलब वो हिंदू नहीं है तब। इसलिए कबीर साहब कहते हैं करो विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए और अपने बच्चे को भ्रम पाखंड से निकाल करके सही रास्ता दीजिए, सही दिशा दीजिए। समाज के कुछ लोगों ने कहा कि कर्ता बनाओ, जो अग्नि देते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या है, कारक क्या है, के जो कारक है। आज कारक कौन कौन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, समन, संबोधन और अधिकरण, ये 8 कारक है। तो उसमें प्रथम क्या है, कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो काम करे, यही सब ने पढ़े हो व्याकरण में जी। कर्ता का क्या परिभाषा है, कर्ता का जो काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और मैंने उस दिन देखा हमारे हेमंत कुमार को कर्ता बना दिया। क्या बनाया, कर्ता बना दिया, और गले में फंदा लटका दिया। उसको क्या कहते हैं, हल्का, हल्के न कहते हैं। लेकिन हरका इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि दे बहु सही या गलत। देखिए जो संतों से प्रभावित है, संतों के विचार जिनको मिला है, हमारे दिलीप बाबू की माता जी एक्सपायर कर गई थी, कोई हल्का तलका नहीं लिया गया, कोई ब्राह्मण पंडित जी का वहां पिंडदान नहीं किया गया, संतों के द्वारा सत्संग हुआ। क्या दिन हुआ था सत्संग, 3 दिन, तीनों दिन तक सत्संग चला। ये संतों के विचार का प्रतिफल है। जिसके घर में संत है, जिसके दरवाजे पर संत है, उसके घर में इस तरह का कृत हो जाए तो फिर संत का वहां कोई वैल्यू नहीं रह गया। उसके गले में हल्का दिया जाता है, वो हल्का इतना भारी होता है, इतना भारी होता है, जमीन लगाना पड़ता है भरना भोज करने के लिए, भारी हुआ कि हल्का हो गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं शब्दों पर विचार करो, वो हल्का नहीं वो भारी है। उनको क्या कहा गया, कर्ता। हाथ में देता है तो कचका बांस का कुंजी दे, बांस का करची, बेचारा यहाँ पर टट्टी बांधता है मजदूर आकर के, सब्जी लेने के लिए राजा कुमार, छोटू कुमार, पप्पू कुमार बाजार दौड़ते थे, बरसात में, गर्मी में, पसीना पसीना, खाना वह सब खिलाते थे। चला फाड़ने के लिए ये सब चला फाड़े। हेमंत कुमार बेचारा कर्ता बन करके चुपे चुप एकदम अरवा चूड़ा गाय का दूध एकदम चाँप रहे। कोई काम किया, वो कर्ता उसको कहा गया, लेकिन वो चुपे चुप अरवा चूड़ा गाय का दूध एकदम चाँप रहा था धीरे धीरे। जो बेचारा सब्जी लाने के लिए बाजार जाए, चला फाड़े, गैस लाने के लिए जाए, मार्केटिंग करने के लिए जाए, झाड़ू लगावे, टेंट लगावे, उसको मिल रहा है क्या, मुरही और घुमनी, उसी पर उसका खेला खत्म। जो चुपचाप बैठे रहे, हिले न डोले, हेमंत कुमार को बुरा लगता होगा कि हमारे अरवा चूड़ा गाय का दूध आज बड़ा भागा भारी पड़ रहा है? विचार किया। कर्ता का मतलब होता काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। सारे के सारे लोग कर्ता है दुनिया में। ये हल्का गला में फाड़ दे। और कुछ कुटुंब लोग भी ऐसे बहुत चालू होते हैं, कुछ कुटुंब लोग भी कुछ समाज का नियम, जहाँ का जो समाज है उसके समाज के नियम के अनुसार उसको, अब जिसके दरवाजे पर किसी का शरीर छूटा हुआ है वह तो बेचारा लाचार रहते हैं, मजबूर रहते हैं।
लेकिन उस लाचार मजबूर का फायदा उठाने वाले कुछ कुटुंब लोग भी होते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं उस कुटुंब को भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं। परंपरा की जहां तक बात है, अब कोई परंपरा नहीं रह गई है। विवेक का सहारा जो व्यक्ति लेता है वही अपनी परंपरा को निभा पाता है। मान लीजिए हमारे, क्या नाम बता, हमारे देवू बाबू, उनके दो सुपुत्र है, एक राजा कुमार, एक छोटू कुमार। देवू बाबू अपने खेत में BB11 धान रोपे। धान है बहुत सुंदर, ध्यान दीजिए सभी लोग, धान बहुत सुंदर है। अब BB11 धान रोपे हैं, धान बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें बीच बीच में कहीं कहीं क्या है, जंगल है। जंगल तो होना है, कहीं कहीं जंगल है। हमारे देवू बाबू धान रोप करके आए, महीना दिन तक धान खेत तरफ देखने के लिए नहीं गए। यूरिया JP जो मारना था मार करके आ गए। महीना दिन के बाद राजा बाबू हाथ में लाठी लेकर पगड़ी बांधे, एकदम मुंह से टेढ़े यहां से चलता है खेत की तरफ। खेत के तरफ गए, देखते हैं वही धान में तो बड़ा जंगल हो गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, धान में बहुत जंगल हो गया है। उस जंगल को जब देखा तो राजा बाबू का तेवर एकदम कपार पर चढ़ गया। धान लगा दिया है, पापा जाके सो गए हैं, यही धान लगा, यही किसानी है। वहां जब राजा बाबू आए, राजा बाबू एकदम अपने पापा को खूब भला बुरा कहे, खूब उल्टा सीधा बोले। जब खेती करने का मन नहीं तो धान क्यों लगाए, इतना जंगल हो गया है। छोटू बाबू एकदम चुपे चुप सुन रहे थे। छोटू बाबू के मन में हुआ कि हम भी चले एक बार खेत तरफ। वो अभी लाठी लिया, पगड़ी बांधा और चल दिया खेत तरफ। खेत में जब गया, देखता सही में जंगल है। तो छोटू बाबू ने क्या किया, यहाँ गया ऋषिदेव टोल में 10-20 ठो जन किया, जन करके ले जा करके सब जंगल उखाड़ करके फेंक दिया। अब फेंक करके घर आ गया। तो समझदार किसको कहा जाएगा? जो गाली दिया, भला बुरा कहा, उसको कहा जाएगा कि जिसने जंगल को उखाड़ के फेंक दिया उसको कहा जाएगा? बोलिए आप लोग, सब लोग बोलिए, किसको कहा जाएगा? जिसने जंगल को उखाड़ कर फेंक दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ राजा बाबू गाली दे, ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, लेकिन उदाहरण दिया मैं यानी जिसने समाज के अंधविश्वास रूपी जंगल को उखाड़ कर फेंक दिया। मान लीजिए कभी हमारे बाप पुरखा ने वह परंपरा बनाई, उसको उतना ज्ञान नहीं था, वो नहीं जानता था। हमारे वैदिक ऋषि क्या करते थे, जंगल में लकड़ी, सब कुछ जंगल में तो बहुत सी लकड़ी होती, चंदन की लकड़ी, बेर की लकड़ी, सब लकड़ी को जमा करके घूरा तापते थे। तो आजकल उसका प्रोफेशनल रूप धारण हो गया, क्या हवन होने लग गया। वो लोग तो घूरा तापने काम करते थे, आज हम लोग उसको क्या किए, धर्म से जुड़ करके हवन करो, सुहा सुहा करो। यहाँ हवन करोगे तो इंद्र भगवान के आंख में धुआं लगेगा, तो उससे क्या होगी, बारिश होगी। ये बच्चे लोग को पता है कि बारिश कैसे होती है। कैसे होती है बारिश, जी बताओ, बारिश कैसे होती है? पढ़े हो ना, बारिश कैसे होती है? जब सूर्य की उपस्थिति में जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो पानी वाष्प बनकर के बादल का रूप धारण करता है, तब क्या होती है, बारिश होती है। यही प्रतिक्रिया है ना, यही है ना नियम। लेकिन आज कहा जाता है कि कलश यात्रा कराओ तो बारिश होगी, हवन कराओ तो बारिश होगी। कबीर साहब ने सारे अवैज्ञानिक मान्यताओं पर प्रश्न उठा दिया कि हमारे कभी बाप पुरखे ने परंपरा चलाया, उसको उसका बोध नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए वह चलाया। लेकिन हमें तो ज्ञान हो गया, हमें तो संत गुरु घूम घूम करके ज्ञान का रास्ता बताते हैं, ज्ञान का मार्ग बताते हैं, तब भी हम संत गुरु के ज्ञान के रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं कर रहे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम मनुष्य, हम मानव इस बात पर चिंतन करें, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो तुरंत आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। अब पंडित जी स्वर्ग किसको भेज रहा है, जदू बाबू? सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, सारे संत कहते हैं, सारे विचारवान कहते हैं कि आत्मा जैसे इस शरीर को छोड़ा तो तुरंत क्या करेगा, शरीर को
धारण कर लेगा। हमारे गीताकार ने, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा क्या कि वासांसी जीर्णानि यथा विहै नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहै जीर्ण्या अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जब वस्त्र पुराने होते हैं वस्त्र फट जाते हैं तो वस्त्र को क्या करते हैं, बदल देते हैं, वही वस्त्र नहीं पहनते हैं, वस्त्र को बदल देते हैं। ठीक उसी तरह यह आत्मा का शरीर रूपी घर जब वस्त्र जब फटने लग जाता है, पुराने हो जाते हैं, जर्जर हो जाता है, अधेड़ हो जाता है, तो आत्मा धीरे से क्या करता है, इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। तो फिर ये स्वर्ग कौन जाता है? फिर स्वर्ग में दूध कौन खाता है? खटिया पर कौन सोता है? पलंग पर कौन सोता है? एक जगह मैं गया था यहाँ सत्संग में, कुछ दिन पहले की बात है, मधुलता। वहां कहा कि पंडित जी सब कुछ लिया, खटिया, पलंग, जूता, छत्ता, मोजा, कपड़ा लत्ता, और पंडितानी के लिए साजा, साड़ी, ब्लाउज, और एक चीज छूट गया तो उसके लिए पंडित झगड़ा कर लिया। कहे क्या क्या छूटा? लिपस्टिक छूट गया। अब सोचिए, पंडित जी उसके लिए झगड़ा कर ले, हमको लिपस्टिक भी चाहिए। लोग सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि पंडितानी लिपस्टिक लगाते तो वह भी हैं, कैसी विडंबना है। कहा कि तुम्हारी दादी लिपस्टिक भी लगाती थी ना, अब पंडितानी को दोगे तो पंडितानी लगाई लिपस्टिक तो वहां पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? वहां पहुंच जाएगा। एक बार ऐसे हुआ, सदगुरुदेव की जय। एक बार ऐसे हुआ, कहते हैं कि एक घर में एक लड़का था, लड़का को एक बाप, लड़का का बाप मर गया, भाई में अकेला था। लड़का का बाप मर गया, भाई में अकेला था। गांव समाज के लोगों ने कहा कि बाप तो मरिए गया, बाप तो सत्संगी था, वो तो गया, जाने दो, लेकिन अब हम लोग जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। बाप बीमार रहा तो कोई नहीं कहा कि इलाज कराने में 100-2,000 ले लो, हमारे गाड़ी लेके चले जाओ पूर्णिया इलाज कराने। लेकिन वही बाप जब मर गया तो कहा कि हम अब जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। ये विडंबना हमारे समाज की। जब तक व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसको कोई सहयोग नहीं देगा, लेकिन वही व्यक्ति जब मर जाएगा तो 10 टकिया ब्याज रुपया आपको देगा कि भोज करो इस पैसे से। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हम बड़ा कड़ा बोलते हैं, बुरा कोई नहीं मानिएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वही व्यक्ति मर जाएगा, 10 टकिया ब्याज उसको पैसा दिया जाता है और उसे ब्याज वसूला जाता है। क्या यही धर्म है? हमारे देश की सिस्टम नहीं है। हमारे देश में कहा वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ सब हमारे वसुधा में रहने वाले जितने हैं कौन है, कुटुंब है, उसका सहयोग करो, उसके साथ सामंजस्य का व्यवहार, सामंजस्य का बर्ताव रखिए। तो लड़का का बाप जब मर गया तो गांव के लोगों ने कहा कि भोज तो कराना पड़ेगा, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। लड़का ने, अकेला था बेचारा, क्या करता? कहा ठीक है, आप लोग जैसा करिए वैसे होगा। पंडित जी आया, पंडित जी देखा कि घर तो बड़ा अमीर है, पार्टी तगड़ा है। पार्टी जब तगड़ा होता है तो पंडित जी लिस्ट भी बड़ा तगड़ा बनाता है। मैं हवन तवन नहीं करता हूँ। एक आदमी ने हमसे कहा कि बाबा हवन करेंगे, ऑफिस कराएंगे। हमने देखो हवन तवन हम नहीं करते हैं, हमें ये सब बाहर हमको मत दो। कह रहे ऑफिस कराएंगे, तो मैं उसको इतना तगड़ा लिस्ट बना दिया, लिस्ट देख पढ़ के कहता बाबा हवन नहीं करबे, सत्संगे कर दियोगा। यानी खर्चा ज्यादा देखा, लिस्ट बड़ा तगड़ा है। हम सोचे पंडित जी वाला बुद्धि नहीं लगेंगे तो काम हमारे जान नहीं बचेगी आज। नहीं तो 4 घंटा बैठ करके वहां सोहा सोहा करेगा, गर्मी में हालत खराब हो जाएगी हमारी। लिस्ट सुन के कहता है कि बाबा सत्संगे कर दियोगे, ये हवन तवन नहीं करेंगे। तो देखा कि पार्टी बड़ा तगड़ा है, तगड़ा पार्टी का लेते 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 घर से सब कुछ ले लिया। अब बोले हंडी, पतली, लोहिया, करछुल, जो जो होता है, दराज, गोदरेज,
पलंग, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ पंडित जी, एसी सब कुछ दान में ले लिया, लेकर के चला गया। जब लेकर के चला गया, एक दिन आके कहता है, पंडित जी देखो, रात में सोए ना तो हमको तुम्हारे पिताजी सपना दिए। क्या सपना दिए? कि हम यहाँ पर तो सरसा घोड़ा पर घूमते थे, लेकिन यहाँ सरसा घोड़ा नहीं मिलता है, इसलिए हमारे बेटा को कहो कि वो सरसा घोड़ा पंडित जी को दान में दे देंगे, तो पंडित जी हमको यहाँ मंत्र मार के घोड़ा को पहुंचा देंगे, हम यहाँ सरसा घोड़ा पर खूब घूमेंगे, स्वर्ग में एकदम खूब दौड़ेंगे, छारदंग मारेंगे। लड़का कहता ओहो ऐसी बात है? कहा हाँ। का पंडित जी तखन जल्दी करो, जल्दी ला जाइयो घोड़ा। सरसा घोड़ा खोल करके पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी पंडितानी के पीछे बैठा करके सरसा घोड़ा पर कभी जलालगढ़, कभी पूर्णिया, कभी कुशियारगांव पार्क घुमाने ले जाता पंडितानी को। अब बताइए, देखिए संसार में सब पंडित गलत नहीं होते, सबकी बात नहीं हो रही है। हम लोगों से ऐसे ऐसे पंडित जी का सामना होता है, जिससे पूछते हैं तो कहते हैं कि सारा ये हम लोग झूठे कराते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जजमान हमको परेशान करता है तो हमको कराना पड़ता है। आज विवेकी पंडित भी है, ज्ञानी पंडित भी है, समझदार पंडित भी है। कबीर साहब कभी पंडित का विरोध नहीं किया है। जो लोग कहते हैं कबीर या कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं, पंडित को नहीं मानते हैं, तीज त्योहार नहीं मानते हैं, व्रत नहीं मानते हैं, वह कबीर को समझने का प्रयास नहीं किया। जो लोग कहते हैं कबीरपंथी कुछ नहीं मानते थे, क्या नहीं मानते हैं कबीरपंथी? क्या नहीं मानते हैं बताइए? माँ को नहीं मानते हैं, माँ बाप को बाप नहीं मानते हैं। कबीरपंथी तो माँ को माँ मानते हैं कि माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उसकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना, माता पिता सम देव न आन धारण करो चरित्र महान। कबीरपंथी ही तो असली माँ को मानते। जब तक माता जीवित है तब तक उनके सेवा होती है, उनकी शुश्रूषा होती है, उनकी दवा हवा की जाती है। मरने के बाद आत्मा पुनः शरीर को धारण कर लिया, कौन देखने जाएगा कौन शरीर में गया, कौन शरीर में नहीं गया, स्वर्ग में गया कि नरक में गया। हमारे घर से बहुत हमारे पुरखे मर के गए, आज तक फोन किया है कि हम स्वर्ग में कि नरक में है? कि जदू बाबू, कबीर शरण बाबू कभी फोन किया है तो बेटा हम स्वर्ग में चोग नरक में? कभी किया? नहीं किया। क्यों? जो व्यक्ति वर्तमान में जिसका सदकर्म है, जिसका अच्छा कर्म है, उसके लिए तो हम कभी शंका नहीं कर सकते हैं कि उसको नरक होगा। वह जीते जी स्वर्ग में है और मरने की शरीर छूटने के बाद भी उसका जीवन कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। उसके लिए कोई शक नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ये कबीर विचार डंके की चोट पर कहता है और चैलेंज देकर कहता है, इसमें कोई डर नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि सरसा घोड़ा दान में दे दो, वहां हम भेज देंगे, पिता के पास दे दिया। कुछ दिन के बाद उसका जीजाजी आया। जीजाजी देखता है कि है रो भाई, घर तो ढन ढन करता है, कुछ भी घर में नहीं है, न फ्रिज है, न गोदरेज है, न अलना है, न पलना है, न हंडी है, न पतली है, न करछुल है, न टीवी है, न एसी है, न गाड़ी है, न सरसा घोड़ा है, न गाय है, न भैंस है, सब एकदम ढन ढन घर कर रहा है। उसका जीजा पूछा कि ये कैसे हुआ? कहा कि सब माँ पिताजी मरे थे, पंडित जी सब दान में ले जाकर कहाँ भेज दिए? पिताजी के पास स्वर्ग में भेज दिए ऊपर। तब उनके जीजाजी समझाए, उनका जीजाजी सत्संगी था, कबीरपंथी था। और कबीरपंथी जिस घर में घुस जाता है तो उस घर में पंडित जी जाने से बड़ा डरता है। और जाता इसलिए है कि उनको वहां पर सम्मान मिलता है, इसलिए वो जाता है। कहा कि सब स्वर्ग में पंडित जी भेज दिया। तो उनका जीजा कबीरपंथी था, समझाया बहुत देर तक, देखो ऐसा नहीं होता है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। अगर ऊपर स्वर्ग होता, कुछ दिन पहले इसरो के वैज्ञानिक ने क्या छोड़ा था? अहाँ सब जाने छियै? अहाँ सब न्यूज ट्यूज नहीं देखे छियै? देखियो, अहाँ सब मोबाइल देखियो गप, और आप लोग भी मोबाइल देखो। इसरो के वैज्ञानिक भेजा क्या? चंद्रयान को भेजा।
और चंद्रयान को जब भेजा इसरो का वैज्ञानिक, तो रास्ते में स्वर्ग मिलना चाहिए था उसको कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो, सही बोलते हैं गलत बोलते हैं जी? बोलो, मिलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन उसको नहीं मिला स्वर्ग, न नरक मिला। क्या मिला? चंद्रमा मिला। चंद्रमा पर क्या है उसका खोज कर रहा है, किया, और सारा बायोडाटा कहाँ दिया? पृथ्वी पर दिया। अगर ऊपर में कहीं स्वर्ग होता तो चंद्रयान सबसे पहले स्वर्ग में जाता, चंद्रमा के पास नहीं जाता। आज तक हम सब जपते थे, क्या चंदा मामा दूर में पूरी पकाया, गुड़ में अपना खाया, थाली में मुन्ना को दिया, प्याली में प्याली गई फूट और मुन्ना गया रूस। सही या गलत? लेकिन चोरचन कर कर के हम लोग चंदा मामा के पास क्या बेचते हैं? छाछी बेचते हैं, दही बेचते हैं, चूड़ा बेचते हैं। वहां कोई पहुंचने वाला कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर विचार मंच कहता है कि स्वर्ग व्यक्ति का जीवन पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर स्वर्ग है, पृथ्वी पर ही नरक है। एक व्यक्ति खाट पर लेटे लेटे करा रहा है दुख से, दुख भोग रहा है, वो नरक का जीवन जी रहा है। लेकिन एक व्यक्ति इस संसार में रहते रहते चल देता है, हंसते खेलते चल देता है, बात व्यवहार करते चल देता है, वही उसका असली क्या है? स्वर्ग है। सदगुरु अभिलाष साहब को बड़ी गौर से देखे, नजर से देखे। किताब लिखते लिखते बस दुनिया से अलविदा कर गए। कभी किसी से सेवा नहीं लिए, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कोई रोग नहीं, बस लिखते लिखते ज्ञान देते देते, ज्ञान का प्रचार करते करते दुनिया से इस शरीर को छोड़ करके चल दिए। इसे कहते हैं मृत्यु को जीतने वाला, मौत को जीतने वाला। जो व्यक्ति मौत को जीत लिया तो समझिए पूरी दुनिया को जीत लिया। हम मौत से क्या जीतेंगे? हम तो मौत से डरते हैं, डरते हैं ना, और मौत का नाम सुन लेते हैं, ये सब बात नहीं बोलो, ये सब बात मत करो, करते हैं ना। कबीर साहब ने कहा कि जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जी मरने से दुनिया के लोग डरते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मरिए, जब तक नहीं मरेंगे तब तक स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। उसका जीजा ने कहा कि सब पाखंड है, भरम है, ढोंग ढकोसला है। लड़का समझ गया। लड़का जब समझा तो कहा सही में हमारा तो सब कुछ घर से लेकर चला गया, यहाँ तक कि जमीन भी रजिस्ट्री करवा लिया। हमारे वेदानंद साहब एक दिन कह रहे थे, एक भक्त के यहाँ गए थे, तो भक्त के यहाँ जब गए तो भक्त का घर बीच में ही है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, और चारों बगल खाली पंडित जी का खेत है। इसने पूछा कि ऐसा कैसे? कहा कि हमारा बाप मरा, दक्षिणा नहीं दे पाए, तो पंडित जी का जमीने रजिस्ट्री कर दो। माँ मरी, दक्षिणा नहीं दे पाए, पंडित जी का दक्षिणे जमीने रजिस्ट्री कर दो। दादा मरा, दक्षिणा नहीं दे पाए, गरीब थे, तो पंडित जी कहा कि यही जमीन रजिस्ट्री कर दो। ये दक्षिणा नहीं देने के क्रम में पंडित जी ने क्या क्या चारों तरफ से जमीन हमारा रजिस्ट्री करवा दिया। बीच में हमारा घर है, हमारा जमीन अब हम ही को जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा। सोचिए कितना बड़ा अन्याय है। लुटेरा को हम घर में स्थान देते हैं, उससे हम ग्रह दिखवाते हैं, मुहूर्त दिखवाते हैं, व्रत निकलवाते हैं, अपना बच्चा का नाम रखवाते हैं, और माँ बाप को कहाँ भेजते हैं? स्वर्ग भेजते हैं। मैं किसी ब्राह्मण पंडित का विरोधी नहीं हूँ। पंडित वह व्यक्ति है जो किसी भी मत पंथ में रह करके पंडिताई वाला काम करे। लड़का ने कहा अब कैसे होगा? सब कुछ हमारा लेके चला गया, लौटेगा कैसे? तो कहा तरीका है, हम लौटा देंगे, मेरी बात को मानो। कहा बिल्कुल मानेंगे। कहा कि पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जैसे आया तो पंडित जी को एकदम रेशम की रस्सी से सखवा खुट्टा में एकदम पछाड़ी बांध के बांध दिया। सुनिएगा बढ़िया से। पंडित जी को पछाड़ी बांध दे करके सखवा खुट्टा में बांध दिया। अब बांधने उसी सामने में कोयला की आग जला दिया, और 8 mm का सरिया उसमें धीपने दे दिया गर्म होने के लिए। उसमें 8 mm का सरिया गर्म होने के लिए दे दिया, और सरिया गर्म होकर एकदम लाल लाल हो गया। जैसे लाल लाल हो गया, पंडित जी ने कहा कि इसको क्या करोगे? कहे रात में हमारे बाप ने सपना दिया,
जैसे आपको सपना दिया तो हमको भी सपना दिया। कहीं क्या सपना दिया? कहा कि आप जो मंत्र मार करके सरेसा घोड़ा भेजे थे, उस सरेसा घोड़ा पर जो चढ़ करके घूमते थे, सैर करते थे, तो घोड़ा भड़क गया, हमारे पिताजी गिर गए, तो घुटना में चोट आ गई, तो दर्द होता है बहुत। क्या होता है? दर्द बहुत होता है। कहे क्या होगा तब? तो बाप ने सपना दिया कि रोज से 8 mm के रोज से पंडित जी के घुटना को जब दागोगे तो हमारा दर्द यहाँ धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। इसलिए पंडित जी घुटना को आप दागने दीजिए ताकि वहां हमारे बाप का दर्द कम होने लग जाए। पंडित जी का अरे बाप रे, जजमान तो लगता है कि कबीरपंथी हो गया है। क्या कहा? जजमान तो लगता कबीरपंथी हो गया है। अरे रोज उठाया, ले गया पंडित जी के पास, कहता हो बात छोड़ दो, हम घोड़ा ला के देते हैं। घोड़ा वहां नहीं है, घोड़ा हमारे घर में है। पंडित जी कहता है घोड़ा तोड़ा पर तुम्हारे बाप नहीं गिरा है, घोड़ा हमारे घर में है, हम ला के देते हैं। कि पंडित जी खाली घोड़े देने से नहीं हो जाएगा, हंडी पतली और छलनी करछुल बाल्टी पलंग गोदरेज सोफा सेट एसी टीवी फ्रिज और क्या सब होता है, गाय भैंस खेत खलियान जितना लिए सब दे दीजिए, तब तो कल्याण है, तब तो छुट्टी है। नहीं तो आज इसको पंडित जी कहता हो बाप खोल दिया, जल्दी खोलो, हम लाइव देखिए। एकदम जैसे पंडित जी को खोला, सरसा घोड़ा की तरफ भागा, घर से सब माल ट्रक पर लाद करके जजमान के घर में दे दिया और कान पकड़ के 4 बार उठा बैठा, ऐसा काम कभी जीवन में नहीं करेंगे। कबीर कहते हैं कि अपना ज्ञान जलाइए, अपना विवेक को आगे करिए, अपने विवेक को देखिए। बहुत लोग कहता है ये तो गृहस्थ था, ये कोई वैष्णव था, ये आत्मा गृहस्थ नहीं होते हैं, ये आत्मा सब दिन से विरक्त है, इसलिए इसको शांति चाहिए। ये दुख मिलता है तो दुख से सुख की तरफ जाने के लिए प्रयास करती कौन? ये आत्मा। ये आत्मा सब दिन से शरीर से अलग है। इसलिए जब भोजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? जब भोजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? कि मैं भोजन करता हूं, कहते हैं। कहते हैं इसका मतलब है कि मैं अलग हूं, भोजन अलग है, शरीर अलग है। जब पानी पीते तो कहते हैं कि मैं पानी पीता हूं, शरीर पानी नहीं पीता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमें विवेक विचार पूर्वक चलना चाहिए। ये पिंडदान, ये श्राद्ध कर्म, ये नखवाल, ये संपिंडन, ये कोई कर्म नहीं है, ये पंडितों का चला है वह पाखंड है। जिसके उलझन में, जिसके जाल में, जिसके मकर जाल में सारा SC ST OBC उलझ गया है और उसी के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसी में आज मर रहा है। साधु महात्मा संत गुरुजन हमें इसका भेद दे करके, बोध दे करके बताते हैं, उससे दूर होइए, अलग होइए। हमारे प्रधानमंत्री की माता जी जब मरी, क्या नाम था उसका? हो प्रधानमंत्री की मां का क्या नाम था? हीराबेन। तो मोदी जी गए अंतिम क्रिया करने, अंतिम यात्रा में गए, अंतिम यात्रा हुई और उसके बाद मोदी जी तुरंत वहां से चले गए बंगाल भाषण देने के लिए। नहीं सुने थे कोई? आज सुने थे कि पंडित जी जब मोदी जी की माँ जब मरी तो 3-3 दिन का भोज हुआ। हमारे बिहार का कोड है ये भोज 3-3 दिन का। पशु मरता है तो वह भी शोक प्रकट करता है, यहाँ मनुष्य मरता है तो मनुष्य पत्तल बिठा करके चाट चाट करके भोज खाता है। ये बिहार का कोड है, किसी भी देश में राज्य में ऐसा नहीं होता है। हम लोग सब जगह घूमते हैं, कहीं पर ये 3-3 दिन चर्चा 7-7 दिन का भोज नहीं किया जाता है। गुरु कबीर कहते हैं इस कोड को खत्म करिए, संकल्प लीजिए, मजबूत बनिए, आगे आइए और समाज अंधविश्वास को पाखंड उखाड़ करके फेंकिए, तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक है। आइए, बहुत बोल दिया हूँ, कुछ लोग गुस्सा में भी होंगे, जो लोग गुस्सा में है उन लोगों को सहायबंदी करता हूँ, गुस्सा नहीं करिएगा, क्योंकि कबीर साहब के विचार ही बड़ा दमदार होता है, इसलिए उनको समझने का प्रयास करिएगा। आइए कुछ भजन सुना देता हूँ, क्योंकि भजने सुनने से कुछ लोग खुश हो जाए तो हम भी बचे रहेंगे, नहीं तो हमारा भी बाद में दम खिंचा जाएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। हमारे जदुनंदन बाबू की धर्मपत्नी
इस आसान संसार को त्याग करके आत्मलीन हो गई है, पुनः उसे सदगुरु की कृपा से अच्छे शरीर मिले, यही मंगल कामना शुभकामना कर सकते हैं। आप लोग यह भी प्रश्न उठा सकते हैं कि जब श्राद्ध नहीं, संपिंडन नहीं, नखमाल नहीं, फिर सत्संग क्यों? हम कहते सत्संगो मत कराइए, सत्संग कुछ दिन बाद कराइए, क्योंकि यह भी खटकर्मे हो जाएगा। क्योंकि सत्संग भी उस आत्मा को शांति नहीं दे सकती। आत्मा को शांति तो उसके खुद के कर्मों से मिलते हैं। आप कहिए सत्संग फिर क्यों? ये सत्संग है ये वर्तमान के लोगों के मन को बुझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। इसलिए सत्संग भी एक दिन का कराइए। ये नहीं कि बहुत जगह देखता हूँ कि नखबाल से सत्संग, तो श्राद्ध में सत्संग, तो संपिंडन में सत्संग। एक पंडित जी को खत्म किया, दूसरा पंडित जी चालू हो गया। सत्संग भी एक दिन। सुधरने वाला व्यक्ति कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। उंगली माल को 1 मिनट का सत्संग मिला था कि मैं तो ठार गया, तुम कब? क्या बच्चा साहब, यही सब बात है ना? तुम लोग भी कहानी पढ़े होगे। उंगली माल ने कहा कि ठहर जाओ, भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठार गया, तुम कब ठहरोगे? बस इतना ही देर का सत्संग उंगली माल के जीवन को बदल दिया। हम तो देखते हैं कि पूरा हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक सत्संग है, लेकिन तब भी हम खैरी एकदम घुसा देते रहते हैं, तब भी अंडा खाते रहते हैं, तभी दारू का बोतल गड़काते रहते हैं। इतना सत्संग सुनकर के कोई फायदा जीवन में नहीं होगा। थोड़ा सुनिए लेकिन ग्रहण ज्यादा करिए। क्या करिए? ग्रहण ज्यादा करिए, तभी हमारे जीवन में सत्संग का फल प्राप्त होगा। तो हमें हेमंत बाबू की माता श्री जो दुनिया से चली गई, उसके लिए संत सदगुरुदेव से मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले। और हेमंत बाबू के लिए संत गुरुदेव से यही मंगल कामना शुभकामना करेंगे। अपने घर को संभाल करके, सही रास्ते पर चल करके, संत गुरु के बताए हुए रास्तों पर चल करके आप अपना जीवन जिए, तभी आपका जीवन का क्या होगा? उद्धार होगा। नहीं तो दुनिया में जाल में फंसाने वाले बहुत लोग हैं और जाल से निकालने वाले बहुत कम लोग हैं, है ना? फंसाने वाले बहुत लोग और निकालने वाले बहुत कम। इसलिए जाल में नहीं फंसिए, जाल से दूर रहिए। अगर जाल में फंस गए तो मछली जब जाल में फंसती है तो क्या हाल होता मछली का? कि मछली जो जाल में फंसती है तो क्या होता है? बहुत हाल हलाल सब हो जाता है, और हाल हलाल होकर के उसका सब अंतिम यात्रा चालू हो जाती है। इसलिए ऐसे भ्रम पाखंड के जाल से दूर रहिए, अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाइए। अंत में उस माता श्री के प्रति सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ बैठे तमाम श्रोता बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आइए, कुछ लोग तो बड़ा मुझ पिजाए होंगे कि भजन भी सुनाएंगे, लेकिन प्रसंगे ऐसा था कि मैं भजन को छोड़ करके प्रवचन ही खींचते रहा। आइए अब एक भजन सुना करके पुनः आरती हो जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा, यह पिंजरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा।
पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा